आई एम लेजेंड। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा होता है जो कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू होता है और वो बताती है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, मैंने कैंसर के बहुत से लोगों को बचाया है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है और हमें 3 साल बाद का न्यूयॉर्क दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर होता है। ये शहर पूरी तरीके से वीरान और बंजर हो चुका होता है, यहाँ पे हमें कोई भी आदमी नहीं दिखता। फिर हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं पर एक लाल कलर की गाड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। ये गाड़ी चला रहे होते हैं विल स्मिथ जिनके साथ एक कुत्ता भी होता है और ये दोनों शिकार की तलाश में निकले होते हैं। इन्हें अचानक एक हिरन दिखती है और उसके पीछे अपनी गाड़ी भगाते हैं पर एक मौका आता है जहाँ पे एक हिरन दिखती है। तभी विल स्मिथ अपने शिकार पे निशाना ताक रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लायन आ जाता है जो कि उनका शिकार छीन लेता है। विल स्मिथ उस लायन को मारने वाले होते हैं, तभी देखते हैं कि उधर लायन की पूरी फैमिली होती है जिस वजह से वो शिकार छोड़ देते हैं और देखते हैं कि टाइम हो गया है घर जाने का और पीछे सूरज को ढलते हुए देखते हैं। तभी वो अपने घर की तरफ जाते हैं और वो अपने दरवाजे के आगे पेट्रोल का छिड़काव कर देते हैं और फिर वो अपने डॉग सैम को नहलाते हैं और उससे ढेर सारी बातें भी करते हैं। और फिर रात का वक्त हो जाता है और अपने घर की खिड़की दरवाजों को अच्छे तरीके से लॉक कर देते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। स्मिथ और उनका डॉग सैम दोनों बाथटब में ही सो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। फिर हमें विल स्मिथ का फ्लैशबैक दिखलाया जाता है, अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर सीधा एयरपोर्ट चले जाते हैं। इन सभी के टेस्ट होते हैं ताकि इनमें से कोई इन्फेक्टेड ना हो। विल स्मिथ अपनी पूरी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। उसकी फैमिली में उसका बेटा और उसकी वाइफ होती है। विल स्मिथ देखता है कि सामने वाले हेलीकॉप्टर पे बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया होता है जिससे कि वो अनकंट्रोल हो जाता है और दोनों हेलीकॉप्टर की आपस में वो जोरदार टक्कर होती है जिसमें उसका परिवार होता है। विल स्मिथ की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो सोकर उठ जाता है। ये दोनों हर रोज की तरह सुबह उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इनका फिट रहना बहुत जरूरी है। फिर विल स्मिथ तैयार होकर अपनी लैब में चले जाता है जहाँ पर वो लैब में चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो ज़ॉम्बियों को वापस इंसान बना सके। विल स्मिथ का एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया होता है और वो बाहर जाके रेडियो में बताता है, मैं हर रोज इस ब्रिज के नीचे बैठा रहता हूँ और मैंने एक एंटीडोट बनाया है जो ज़ॉम्बियों को वापस से इंसान बना सकता है। जिसको भी मेरी जरूरत है वो इस ब्रिज के नीचे आ जाए। ये सीन यहीं पर ही कट होता है और हमें दिखलाया जाता है एक बहुत बड़े शिप पे फाइटर जेट होता है जिसपे अपना अकेलापन दूर करने के लिए विल स्मिथ गोल्फ खेल रहा होता है। वहाँ एक पे एक शॉट लगाता है। तभी सैम अचानक से भौंकने लगता है और विल स्मिथ देखता है कि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। तभी वो अपनी गन उठाता है। विल स्मिथ देखता है कि वहाँ पे एक हिरन है। विल स्मिथ और सैम दोनों भागते हुए जाते हैं और उस हिरन का पीछा करते हैं। तभी सैम हिरन का पीछा करते हुए अंधेरे कमरे में चले जाता है। विल स्मिथ को मालूम होता है क्योंकि अंधेरे कमरे में ज़ॉम्बीज होते हैं। दिन के उजाले में सारे ज़ॉम्बी अंधेरी जगहों में छुप जाते हैं। विल स्मिथ के पास जो गन होती है उसमें एक टॉर्च होती है, उसकी मदद से सैम के पास पहुंच जाता है। विल स्मिथ देखता है कि सैम काफी ज्यादा डरा हुआ है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे देखता है कि एक ज़ॉम्बी है। विल स्मिथ के ऊपर ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा जानलेवा हमला करता है। तभी विल स्मिथ उस पर गोलियों की बौछार कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। उस बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो कि खिड़की तोड़ के बाहर आ जाते हैं। उसमें से एक ज़ॉम्बी तेज रोशनी में जलने लगता है क्योंकि इनकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी होती है और वो ज़ॉम्बी तेज रोशनी में मर जाता है। विल स्मिथ उनमें से एक ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ना चाहता है क्योंकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तभी वो एक बहुत बड़ा फंदा बनाता है जिसमें एक ज़ॉम्बी आसानी से आ सके और अपने डॉग सैम को कार के अंदर बंद कर देता है। तभी विल स्मिथ एंटीडोट का इंजेक्शन लगाता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। तभी विल स्मिथ के फंदे में एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। तभी विल स्मिथ को एक ज़ॉम्बी बड़ी गुस्से से देखता है और उस पर चिल्लाता है। उस ज़ॉम्बी को अपनी लैब में ले आता है जिसको उसने पकड़ा होता है और उस ज़ॉम्बी की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज होती है और उस ज़ॉम्बी को एंटीडोट का इंजेक्शन देता है ताकि वो ठीक हो जाए। तभी वो ज़ॉम्बी विल स्मिथ पर हमला करने की कोशिश करती है पर विल स्मिथ बच जाता है क्योंकि उसने ज़ॉम्बी को जंजीरों से बांधा रखा होता है और देखता है कि तभी वो ज़ॉम्बी मर जाती है। तभी विल स्मिथ एक वीडियो बनाता है और बोलता है कि मेरी बनाई हुई दवाई ज़ॉम्बियों पे काम नहीं करती, वो जिंदा लोगों पर काम करती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल स्मिथ सोकर उठता है और अपने डॉग सैम के साथ बाहर जाता है। विल स्मिथ देखता है जिस पुतले से वो हर रोज बातें किया करता था आज वो बाहर कैसे खड़ा हुआ। तभी विल स्मिथ उस पर फायरिंग कर देता है और देखता है उसमें से पानी बह रहा है। तभी विल स्मिथ उस पुतले के पास जाता है और फंदे पे पैर रख देता है। विल स्मिथ को नहीं मालूम होता कि यहाँ पे एक फंदा बिछा हुआ है और वो उल्टा लटक जाता है। जमीन से जोरदार टक्कर होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब विल स्मिथ होश में आता है तो देखता है कि अब रात हो गई है, ज़ॉम्बियों के आने का टाइम हो चुका है। तभी विल स्मिथ अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस फंदे को काट देता है। तेजी से वो जमीन पर गिरता है जिससे कि वो चाकू उसके पैर में लग जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चल भी नहीं पाता। तभी विल स्मिथ
हिम्मत करता है और खिसक खिसक कर अपनी कार की तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि बाकी कुत्ते भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तीनों कुत्ते विल स्मिथ और सैम के ऊपर हमला कर देते हैं। वो कुत्ते सैम को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तभी विल स्मिथ अपनी जेब से बंदूक निकलता है और तीनों कुत्तों को जान से मार देता है। सैम बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका होता है और विल स्मिथ का बनाया हुआ एंटीडोट जानवरों पर काम नहीं करता। विल स्मिथ अपने डॉग सैम का गला घोट देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका होता है। विल स्मिथ कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। विल स्मिथ सैम के जाने से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी गाड़ी को लेकर ज़ॉम्बी के इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं और विल स्मिथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। अब उन्हें ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ियों के नीचे कुचल जाने से मर जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी उस गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। अचानक वहाँ पे बहुत तेज रोशनी चमकती है। तभी अचानक विल स्मिथ की मदद करने के लिए कोई आ जाता है। तभी अचानक विल स्मिथ की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि टीवी चल रहा होता है। तभी वो देखते हैं वो लड़की जिसने विल स्मिथ की जान बचाई होती है वो अपने भाई के लिए नाश्ता बनाती है और विल स्मिथ के लिए भी नाश्ता बना देती है। तभी विल स्मिथ बताते हैं कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। तभी वो लड़की बताती है कि मैं हर रोज रेडियो में आपकी आवाज सुनती हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि आप कहाँ पर थे। फिर वो लड़की बताती है कि मैं हर रोज आपसे मिलने की कोशिश करती थी। तभी वो लड़की बताती है कि यीशु मसीह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे राह दिखाई थी और तभी मुझे तुम्हारा पता चला कि तुमने एंटीडोट बनाया है। तभी विल स्मिथ कहते हैं कि ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे ईश्वर ने बताया है कि पहाड़ों में एक गांव है जो हमारी मदद कर सकता है और हमें पनाह दे सकता है। तभी विल स्मिथ गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि पहाड़ों पे कोई भी गांव नहीं है। तभी वो लड़की विल स्मिथ को बंदूक से डराने की कोशिश करती है पर विल स्मिथ वहां से उठकर चले जाते हैं। विल स्मिथ फिर थोड़ी देर बाद आते हैं और बताते हैं कि मैंने एक एंटीडोट बनाया है और उस लड़की को अपने लैब में ले जाते हैं। हमें उनकी लैब में वही ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि फिर दोबारा से जिंदा हो चुकी होती है क्योंकि उन्होंने उसकी कमर के नीचे बर्फ लगाई होती है जिससे कि उनकी हार्ट रेट कम हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उनके घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं पर विल स्मिथ ने उन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा होता है। बाहर विस्फोटक लगाए हुए होते हैं। तभी विल स्मिथ एक एक करके बम ब्लास्ट करते जाते हैं और बाहर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। तभी उनके घर में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बियों का बॉस आ जाता है जो कि अपने साथियों को लेने आया होता है जिसको कि विल स्मिथ ने पहले पकड़ लिया होता है। विल स्मिथ हैरानी से देखते हैं कि ज़ॉम्बी के टकराने से शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है और वो उस लड़की के हाथों पर भी बटरफ्लाई का निशान देखते हैं। तभी विल स्मिथ समझ जाते हैं कि ये ईश्वर का ही इशारा है और वो उस लड़की को एंटीडोट देते हैं और कहते हैं कि जाओ इस दुनिया को बचा लो। तभी विल स्मिथ अपने हाथ में ग्रेनेड लेते हैं और उन सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर देते हैं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की उस गांव तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो गांव सच में है जो ईश्वर ने मुझे दिखाया था। और वो लड़की उस गांव में अंदर जाती है और तभी वो वहां पर जाकर वो एंटीडोट वहां के साइंटिस्टों को दे देती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।